बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सत्यत्रिंता। तो सत्यत्रिंता क्या है, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है और सत्यत्रिंता अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो क्या है, तो इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जो सत्यत्रिंता है ये एक फार्म है, एक डिक्रासियोने है, जो कि हर साल आपकी जो सालाना आमदन और आपके जो अखराजात हैं उसके हवाले से ये एक कानून है। आपके वो जो सालाना आमदन है और जो अखराजात हैं उनका हिसाब किया जाता है। अगर आपके अखराजात आपकी आमदनी से ज़्यादा हुए हैं तो हुकूमत की तरफ से आपको पैसे दिए जाते हैं। इसी तरह अगर आपके अखराजात कम थे और आपकी आमदन ज़्यादा हुई है तो जो आपका अगला बूस्ता पागा आएगा उसमें से हुकूमत जो है वो पैसे जितने आपको देने आएंगे वो डिडक्ट कर लेगी, वो ले लेगी, वो काट लेगी। तो ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सत्यत्रिंता जो है ये तमाम डिपेंडेंटे हैं, जो तमाम वर्कर्स हैं, और वो लोग जो पेंशन लेते हैं वो भी सत्यत्रिंता अप्लाई कर सकते हैं, इसका दुमानदा कर सकते हैं। तो सत्यत्रिंता जो है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये आपकी आमदन और आपके अखराजात का हिसाब किया जाता है। तो सत्यत्रिंता में आप कौन कौन से अखराजात जो हैं वो दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से अखराजात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दितरारे करवा की जा सकती हैं। तो ये वैसे तो बहुत लंबी डिटेल है, लेकिन इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो दितरारे की जा सकती हैं। सबसे पहले तो अगर आप किराए पे रह रहे हैं, आपके पास अफीतो का कंत्रातो है, तो आप उसको भी शो कर सकते हैं। और इसमें आपने अगर पूरे साल में अगर मेडिसिन ली हैं, कोई दवाइयाँ ली हैं या डॉक्टर के जो रिचेते हैं वो भी आप दे सकते हैं, वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी जो फैमिली है, जो आप पे कारिको हैं, उनके कोदिचे फिस्काले जो हैं उनके ऊपर भी जो दवाइयाँ ली गई हैं या डॉक्टर की तरफ से जो रिचेते हैं वो इसमें शो किए जा सकते हैं। तो अगर आपको कंत्रातो दी अफीतो के बारे में बताएं, तो अगर आपके पास कंत्रातो दी अफीतो है और आपका जो रेदितो है वो 15,494 यूरो से कम है, तो किराए की मद में जो आप दितरारे करवा सकते हैं वो 300 यूरो है। लेकिन अगर आपका रेदितो जो है वो 15,494 यूरो से लेकर 3,987 यूरो तक है, तो फिर आप जो है वो 150 यूरो तक जो है वो दितरारे इसमें हो सकते हैं। इसी तरह एक कंत्रातो है, कंत्रातो अकानोने कॉन्कोर्दातो, ये एक किस्म है अफीतो के कंत्रातो की। अगर इस टाइप का आपका कंत्रातो है तो फिर इसकी मद में अगर आपका जो है वो रेदितो 15,494 से कम है तो इसकी मद में आप फिर 496 यूरो जो हैं वो दितरारे करवा सकते हैं। इसी तरह इसी टाइप का अगर आपका कंत्रातो हो और आपका रेदितो जो है वो 15,494 से ज़्यादा है और 3,987 यूरो से कम है, तो फिर 248 यूरो जो हैं वो दितरारे की जा सकते हैं। ये मुख्तलिफ परसेंटेज हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के हवाले से। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत लंबी डिटेल हो जाती है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में कवर की जा सकें। इसी तरह वो लोग जो 20 साल से 30 साल की उम्र के हैं और वो अपने वालिदैन के घर से दूर काम पे जाते हैं और उधर ही वो किराए पे रहते हैं, तो वो जो पहले 3 साल हैं वो पहले 3 साल में जो है वो 992 यूरो जो हैं वो दितरारे करवा सकते हैं किराए की मद में। तो अगर उनका रेदी तो वही 15,494 से कम है। तो अगर आप प्रोप्राइटारियो हैं, अगर आपका अपना घर है और आपने कर्जा लिया था, तो वो कर्जा अगर जो मुतू जिसको हम कहते हैं, जो परिस्थितो है, जो किराया जो कर्जा है, वो अगर आपने घर खरीदने के लिए लिया था तो उसमें जो 4,000 यूरो के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका 90% जो है 19%, जो 19% है वो आप दितरारे करवा सकते हैं। ये कर्जे की मद में है। लेकिन अगर यही कर्जा आपने घर की तजीनो आराइश के लिए लिया था तो उसमें फिर जो है वो अमाउंट जो है वो 2,580 है गालबन, तो उस पे जो इंटरेस्ट है उसमें से 19% जो है वो आप दितरारे करवा सकते हैं। इसमें जो है आपके जो बच्चों के पास हैं, जो बस के जो पासेस बनते हैं, अबोनामेंटी हैं, वो भी आप इसमें दितरारे करवा सकती हैं। उसकी एक परसेंटेज जो है वो भी दितरारे हो सकती है। इसी तरह अगर आप काम पे जाते हैं तो आपके पास ट्रेन का पास है या बस का पास है तो आप वो भी इसमें दितरारे करवा सकते हैं।
تو जब आपने ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो अगर आपने बैंक से कर्जा लिया था तो उसके हवाले से जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने अपनी जो किस्तें पे की हुई हैं उनकी तफसील है जो वो आपने अपने साथ लेके जानी है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी परसेंटेज हैं, कैलकुलेशन है। ये काफ या पात्रोनातों के जो ऑफिस हैं ये इसको मतलब उनका रूटीन वर्क है, वो आसानी से इसको करते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने का मकसद है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आसान अल्फाज में आपको बताया जा सके कि ये बेसिकली है क्या और इसमें ये दरारें कैसे होती हैं, चीज़ें कितनी होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी परसेंटेज जो है वो काफ़ी चीज़ों के हवाले से मैंने इस चीज़ में कवर किया है। तो मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अगर आप कोई घर मतलब कोई घर लेते हैं अपना, अगर पहला घर है आपका, अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं किसी एजेंसिया इमोबिलिया के ज़रिए, किसी एजेंसी के ज़रिए आप खरीदते हैं तो उसकी मद में अगर आपका जो खर्चा है एजेंसी, जैसे कि कुछ एजेंसी 1000 यूरो लेती हैं, 2000, 3000, उसमें आप मैक्सिमम 1000 यूरो के ऊपर जो है वो 19% जो है दरारें करवा सकते हैं। ये कुछ परसेंटेज हैं और ये भी बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि दरारें हो सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद बहुत चीज़ें हैं जो दरारें की जा सकती हैं। तो आपको समझाने का मकसद ये था कि ये सालाना इनकम और सालाना अखराजात जो हैं ये उसका हिसाब है। अगर आप के अखराजात ज़्यादा हैं तो आपको ये अप्लाई करना चाहिए और इसकी मद में आपको हुकूमत की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। तो ये सत्यतरंता जो है ये कब तक अप्लाई किया जा सकता है, इसकी लास्ट डेट क्या है? अभी कोरोना वायरस की वजह से इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर जो है वो रखी गई है। तो सत्यतरंता अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो जो ज़रूरी कागजात हैं वो जिस बंदे ने अप्लाई करना है उसका कोदिची फिस्काले है, उसका कार्ता आइडेंटिता है, और अगर उसका कार्ता आइडेंटिता नहीं है तो पासपोर्ट हो तो उससे भी हो सकता है। जो फैमिली मेम्बर हैं जो उस पे कारिको हैं उनके कोदिची फिस्काले, और मौजूदा जो खुद इस साल जो आपको खुद मिला है, जो आपने काम लास्ट ईयर किया था उसका खुद आपको मार्च में जो मिला है वो, और अगर आपने पिछले साल सत्यतरंता अप्लाई किया था तो वो अगर नहीं किया था तो सिर्फ जो आपका इस साल में जो है खुद है वही ठीक है। इसी तरह जो रिचेते हैं डॉक्टर की तरफ से जो दिए गए हैं वो आप देंगे। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो वो उसमें उनके नंबर्स वगैरह ऑनलाइन जो है उसका जो एक प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप किसी काफ या पात्रोनातों के दफ्तर से अप्लाई करवाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने साथ लेके जानी है। इसी तरह घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका ज़ाती मकान है तो उसकी रजिस्ट्री और ये जो ज़रूरी कागजात हैं ये आपने साथ लेके जाने हैं। तो ये सत्यतरंता के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है या किसी चीज़ में कोई इबहम रह जाता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक के पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।